गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए एक्सरसाइज 3.4 के कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। मुख्य हल और व्यापक हल निकालना है इन इक्वेशंस का। ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखिए कैसे निकालेंगे। अब आपने तो कॉस का पढ़ा है, सेक का नहीं पढ़ा है। ठीक है, जब हमने निकाला था कि cos x इज इक्वल टू कॉस वाई की फॉर्म हो, तो x लिखते हैं आप 2πn प्लस माइनस वाई, ऐसे फॉर्म लिखते हैं आप। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसा लिखा जाता है। पर तो सेक का नहीं पढ़ा तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं। साइन का पढ़ा, कॉस का पढ़ा, टेन का पढ़ा, उससे हम कॉट का निकाल देंगे। टेन से कॉट का निकल जाएगा, सेक से सेक का कॉसेक से निकल जाएगा, और सेक का कॉस से निकल जाएगा, और कॉसेक का साइन से निकल जाएगा। ये तो है। तो सेक एक्स इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा 1 ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1 बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस एक्स की वैल्यू कितने पे 1/2 होती है, कॉस π/3 पे। कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 होता है। ठीक है इसमें, तो पहला आपका क्या आ गया, मुख्य हल आ गया। मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ए तो आ गया π/3, क्योंकि 0 और 2π के बीच चाहते हैं ना, 0 भी हो सकता है और 0 और 2π के बीच कोई एंगल, तो एक तो π/3 निकल गया। दूसरा भी निकालेंगे। अभी देखिए, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कैसे निकलेगा दूसरा। आप देखिए व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन cos x इज इक्वल टू cos y है, तो cos x इज इक्वल टू cos π/3 हो गया। x की जगह तो x ही है, y की जगह पे π/3 है। इस y की जगह पे क्या है, π/3 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा π/3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2πn प्लस माइनस π/3, वेयर n बिलोंग्स टू z। n की वैल्यू z होनी चाहिए। n बिलोंग्स टू z, कोई पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है, अब मैं इसकी एक और वैल्यू निकालूंगा। अभी 0 और 2π के बीच है कि नहीं है देखते हैं। n इज इक्वल टू 0 रखिए, n इज इक्वल टू 0 करेंगे इसमें, तो प्लस माइनस π/3 हुआ, या तो प्लस π/3 हुआ या माइनस π/3 हुआ। π/3 तो आया हुआ है, माइनस π/3 लिखेंगे नहीं क्योंकि 0 और 2π के बीच चाहिए। ठीक है, नेगेटिव एंगल नहीं लेंगे। n इज इक्वल टू 1 करिए, n इज इक्वल टू 1 करूंगा, n इज इक्वल टू 1 करूंगा तो कितना बन गया ये 2π, ठीक है, प्लस माइनस π/3। देखिए n इज इक्वल टू मैंने 1 किया, 0 में तो ये आ गया पहला वाला। n इज इक्वल टू 1 किया, तो n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या बनेगा 2π प्लस माइनस π/3। तो 2π प्लस दो वैल्यूज आ गई, 2π प्लस π/3। अब आप देखिए 2π प्लस π/3 मीन्स ग्रेटर देन 2π। और हमने क्या कहा था, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं वो आपके 0 और 2π के बीच होंगे ऐसे में। ठीक है, तो 2π प्लस π/3 लेंगे तो 2π से बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे 2π प्लस π/3 नहीं करना। मैं कौन सा वाला ले लूंगा, 2π माइनस π/3 वाला। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका इसी के बीच पड़ेगा और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 0 और 2π के बीच में पड़ने वाले एंगल उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, मुख्य हल के रूप में आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6, 6π माइनस π, तो कितना हो जाएगा 5π/3। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका जो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए, मुख्य हल हो गए π/3, 5π/3 इस इक्वेशन का। और जो व्यापक हल हो गया वही हो गया x इज इक्वल टू 2πn
प्लस माइनस पाई बाई 3, है ना सर? ठीक है, इस ढंग से करेंगे। एक हल तो आप लिख लिया, दूसरा आप यहां से निकालिए। आप अनंत निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू 2 रखिए, अब 2 पाई प्लस पाई बाई 3, नहीं एन इज इक्वल टू 2 करोगे तो 4 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा और 4 पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। एन इज इक्वल टू 3 करिए, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा और 6 पाई माइनस पाई बाई 3 भी होगा। एन इज इक्वल टू 4 करिए, 8 पाई प्लस पाई बाई 3 होगा, 8 पाई माइनस पाई बाई 3 होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू विल गेट फ्रॉम दिस जनरल सॉल्यूशन, इसलिए इसको जनरल सॉल्यूशन कहा गया है। उसी से ये विशिष्ट निकलेंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न आपका ये आता है, माना 2 पाई से 4 पाई के बीच में कौन कौन सॉल्यूशन होंगे, तो यहां से निकालेंगे। क्यों सोचेंगे ज्यादा, इससे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा यहां से ये जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन से ही हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे और प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस लिमिट के बीच के सॉल्यूशन को, x की वो वैल्यू जो यहां पड़ती है, जो यहां पड़ती है, इसमें पड़ती है, उसी को तो बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब क्लियर है दोस्तों? और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगे, क्यों? n बिलोंग्स टू z आएगा। n की कितनी वैल्यूज होती हैं, इंटीजर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं दोस्तों। देखिए समझ करके करेंगे बड़े अच्छे ढंग से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। अब तीसरा आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए दोस्तों, तीन समीकरण हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, उसका सॉल्यूशन, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का सॉल्यूशन, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई का सॉल्यूशन। बस तीनों को याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपके पास, कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने पढ़ा है टेन एक्स वाला, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई, वो पढ़ा हुआ है। और कॉट एक्स किसका रेसिप्रोकल है, टेन एक्स का, तो मैं टेन एक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/10 एक्स, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंट, ये tan x इज इक्वल टू -1/√3। वो वहां चला गया, वो इसकी जगह आ गया। अब सबसे पहले x की वैल्यू देखनी है जिस पर -1/√3, छोटी से छोटी वैल्यू। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा, tan के कितने डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, ऐसा आप देखिए। 10 के कितने डिग्री पे उसकी वैल्यू आपकी -1/√3 होती है। अब आप देखिए, एक तो 10 पाई माइनस एक्स भी होता है, 10 पाई माइनस एक्स भी जस्ट में आपका -10x होता है। ठीक है, तो यदि मैं एक कर दूं कि 10 पाई माइनस 10x, x मतलब पहले इसको देखो ना, केवल स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखो। 1/√3 जो है 10 की वैल्यू किस पे आती है, π/6 पे आती है। तो 10 माइनस π/6, पाई माइनस π/6 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, -10 π/6। ठीक है, और -10 π/6 मीन्स 10 π/6 की वैल्यू कितनी, 10 π/6 मतलब 1031/√3 होगा। तो आपके पास 10 पाई माइनस π/6 आया, -1/√3। ठीक है, और पाई माइनस π/6 क्या हो गया, 6 यहाँ, 6 पाई माइनस पाई, 5 π/6 आ गया। तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू tan पाई माइनस π/6। tan पाई माइनस π/6 की वैल्यू यही होती है, क्योंकि 10 पाई माइनस एक्स आपका -10x होता है, और जितना यहाँ पर रखूंगा वही आएगा। देखो
एक्स जगह पे पाई बाय 6 क्या 10 पाई बाय 6 आपका 1/√, तक नेगेटिव साथ लगा हुआ है यू। तो दिस इंप्लाइज दैट 10x कितना होगा स्टूडेंट 10 6 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू हमको रखनी नहीं है। तो 0 और 2 पाई के बीच में पहली वैल्यू आपकी 5 पाई बाय 6 पे 10 आपका -1/√3 होगा। तो आप क्या लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ मुख्य हल। मुख्य हल आ गया दोस्तों 5 पाई बाय 6 आ गया। एक तो यह है। अब आगे देखते हैं कि और दूसरा कौन सा आएगा 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक हो गया, समझ रहे हैं। देखिए उसको मैं ज्यादा दिमाग में लगा करके उसको मैं जनरल सॉल्यूशन निकालता हूं। जनरल सॉल्यूशन देखिए, जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल। व्यापक हल क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देखिए आपके पास है 10x = 10 5 पाई बाय 6। आप जानते हैं 10x = 10y होता है। तो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कैसा दिया जाता है, जनरल सॉल्यूशन में व्यापक हल। व्यापक हल कैसे दिया जाता है दोस्तों, x = n पाई प्लस y ऐसा दिया जाता है, n बिलोंग्स टू z। ये है फॉर्मूला। इसका व्यापक हल दिया जाता है x = n पाई प्लस y, n बिलोंग्स टू z। तो उसी को देखिए 10x = 10 ये है, x तो x की जगह पे तो x ही ठीक है, और y की जगह पे यहाँ पर क्या हो गया 5 पाई बाय 6 है, नहीं है 10y, y की जगह पे क्या 5 पाई बाय 6। तो इसका मतलब x = n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल हो गया x = n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूं कि प्रिंसिपल वैल्यू को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल कोई और भी है कि नहीं, 0 और 2 पाई के बीच में कोई हल और है कि नहीं है, वो मैं यहां से निकाल दूंगा। एक तो मुझे मिल गया, n = 0 करिए, n बिलोंग्स टू z है ना, तो n 0 ले सकते हैं, n = 0 तो 0 हो जाएगा। तो 5 पाई बाय 6 तो आया हुआ है। अब दूसरा कौन सा लीजिए, n = 1। n = 1 में क्या हो जाएगा, n = 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू, n = 1 रखिए, इसमें x कितना हो जाएगा पाई प्लस 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। तो कितना हो जाएगा ये x = 6 पाई और 5 पाई 11 पाई बाय 6 होगी। और 11 पाई बाय 6 आपका इसके बीच आ रहा है, इसके बीच आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 और 2 पाई के बीच है कि नहीं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही होगा 11 पाई बाय 6। ठीक है दोस्तों, 11 पाई बाय 6 ये आपको याद रखना। दूसरा वाला जो है उसमें ज्यादा माथा पच्ची जिसे कहते हैं दिमागी एक्सरसाइज ज्यादा हो जाएगी, यहां से निकाल सकते हैं। एक निकल गया क्योंकि इसी से हमारा जो छोटा वाला होता है ये, क्योंकि पहला यही है, उसी से हमारा क्या बन जाता है जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन आप n = 2 रखेंगे तब भी एक सॉल्यूशन आएगा, n = 3 रखेंगे एक सॉल्यूशन आएगा, n = 4 रखेंगे एक सॉल्यूशन आएगा। इसीलिए इसको व्यापक कहा गया है, जनरल कहा गया है, इससे तमाम सॉल्यूशन निकल जाएंगे। इवन देन ये सॉल्यूशन भी यहाँ से निकल सकते हैं। मैंने कहा n = 0 करोगे तो 5 पाई बाय 6 ही निकलेगा। ठीक हो गया, क्लियर है, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं टेस्टिंग। आप देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखिए, तो वो कौन सा है जिसके हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाले, उस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
ये डिस्टेंस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। कॉसेक एक्स आपका -2 है। कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, और साइन का आप जानते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू, यदि साइन वाई है तो इसका जनरल सॉल्यूशन मीन्स व्यापक हल। क्या पढ़ा आपने व्यापक हल में? व्यापक हल में पढ़ा आपने x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन वाई, एन बिलोंग्स टू z, ये पढ़ा आपने। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन वाई, ठीक है। पर ये तो कॉसेक है, तो इसको आप उसमें बना लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1/sin x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट sin x कितना हो जाएगा? -1/2 हो गया। साइन की वैल्यू -30 पर भी 1/2 होती है, पर नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 0 से 2 पाई के बीच की चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ बनेगा? अभी साइन की वैल्यू कितनी डिग्री पे 1/2 आएगी? साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन आप जानते हैं, साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है -sin x होता है। साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू -sin x होता है, इसको याद रखना इसको। तो इसको पाई प्लस के रूप में लिखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, ये होता है। साइन π/6 मतलब 30 डिग्री 1/2 होता है। तो नेगेटिव कितना हो जाएगा? -sin π/6। अब ये नेगेटिव कैसे कन्वर्ट होगा? इससे कन्वर्ट हो जाएगा। आप लिख देंगे इसको, दिस इंप्लाइज दैट sin x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। फॉर्मूले से देखिए, साइन पाई प्लस π/6 इज इक्वल टू -sin π/6, और -sin π/6 -1/2 होगा। तो ये कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट sin x इज इक्वल टू साइन, देखिए 7 π/6। आपका साइन आ गया 7 π/6, और 7 π/6 किसके बीच आ रहा है स्टूडेंट? 7 π/6 आपका 0 और 2 पाई के बीच आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पहला एंगल है, तो ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? मुख्य हल। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7 π/6। एक आपका ये आ गया, मुख्य हल आपका आ गया 7 π/6 आ गया, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि नहीं है वो भी देखते हैं। पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन मीन्स व्यापक हल। व्यापक हल कैसे निकलेगा स्टूडेंट? व्यापक हल sin x इज इक्वल टू साइन 7 π/6, sin x इज इक्वल टू साइन y का x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y। तो x तो x आ जाएगा, यहाँ पर x तो x आ गया, y की जगह y आ जाएगा। यहाँ पर y की जगह क्या है? 7 π/6 है। x की जगह तो x ठीक है, पर y की जगह क्या है? यहाँ पर 7 π/6 है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n y मीन्स 7 π/6 n बिलोंग्स टू z, ठीक हो गया। x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 π/6 n बिलोंग्स टू z। ये क्या हो गया? ये आपके पास ये आ गया डिस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब इससे देखिए n इज इक्वल टू 0 किया, ये तो 0, -1 टू द पावर 0 1, तो 7 π/6 पहला आ गया। पहले प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास पहले से हमने निकाली है। n इज इक्वल टू 1 करिए, देखिए 1, n इज इक्वल टू 1 करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये पाई, n इज इक्वल टू 1 किया तो पाई, और -1 टू द पावर 1 तो माइनस, ठीक है, ठीक है। 7 π/6 1 पे कितना आ रहा है?
-1 माइनस 7 π/6, तो नेगेटिव चला जाएगा। पाई माइनस 7 π/6 आपका नेगेटिव हो जाएगा। एन इज इक्वल टू 2 करिए तो 2 पाई माइनस, तो ये तो बड़ा हो जाएगा फिर उससे, ठीक है, ये तो आपका उससे बड़ा हो जाएगा। एन पाई 1 कर रहा था ना, पाई माइनस 7 π/6 है ना पहले वैल्यू, तो 7 π/6 है, दूसरी नहीं आएगी इससे। एन इज इक्वल टू 1 पाई माइनस 7 -π/6 आ जाएगा जो कि नेगेटिव है, और -π/6 तो आएगा ही, ठीक है। 2 रखिए, 2 में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 पाई। अच्छा एक चीज और देखिए, साइन 2 पाई माइनस π/6 देखिए, तो एक चीज और देखिए, इसका थोड़ा सा एक चीज और देखना पड़ेगा, यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट एक चीज और देखिए आप, 2 पाई से छोटा और कौन वैल्यू आएगी, 1 में तो नेगेटिव हो जाएगा, पाई माइनस 7 π/6, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 में देखिए 2 पाई और -1 का स्क्वायर कितना हुआ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 3 करेंगे तो उसमें फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसा आप करिए, साइन, एक चीज और जानते हैं, साइन 2 पाई माइनस π/6 कितना, साइन 2 पाई माइनस π/6 कितना, साइन, इसको लिख सकते हैं आप पाई प्लस पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, तो कितना हो गया ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/6, ठीक है। और कॉस पाई माइनस π/6 हुआ आपका, कॉस पाई माइनस π/6 नहीं, साइन ही होगा, नेगेटिव आएगा ना, साइन पाई प्लस पाई, जो भी है, साइन पाई प्लस एक्स समझ लीजिए इसको, तो माइनस साइन एक्स, एक्स मतलब ये, अरे कितना हो जाएगा फिर, साइन पाई प्लस पाई माइनस एक्स, तो वो पॉजिटिव होता है, साइन पाई माइनस एक्स आपका, ये आपका रेस्टोरेंट साइन एक्स होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा अल्टीमेटली, माइनस साइन π/6 और माइनस साइन π/6, माइनस कितना हो गया 1/2 आ गया, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू 2 पाई माइनस π/6 देखिए, 6 2 12, 12 माइनस π/6 कितना हो जाएगा 11 π/6, 11 π/6 पर आपकी दूसरी वैल्यू हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो एक हमारे पास क्या आया, एक तो 7 π/6 आई और एक 11 π/6 आ गया मुख्य हल, ठीक, और ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, ये आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब आपने जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 0 और 2 पाई के बीच वाले एंगल देखने हैं, ठीक है ना, बस इतना करना है और आपका काम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए रेस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस हैं, ठीक है,
उनका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। ऐसी इक्वेशन आपके पास दी हुई है, कैसी इक्वेशन है देखिए, cos x cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है। आपको निकालना है क्या, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। आप जनरल सॉल्यूशन जानते हैं, सिंस इफ यदि cos x इज इक्वल टू cos y है तो व्यापक हल कितना होता है स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन कितना होता है, कैसे देते हैं, आप देते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ऐसे देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2n पाई कर देते हैं, प्लस माइनस y ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आपके पास है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है। तो आप देखिए जनरल सॉल्यूशन, या आप करेंगे व्यापक हल। व्यापक हल कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से देखिए, x की जगह पे 4x इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई n, देखो ना, यहाँ पर x की जगह पे 4x है, तो 4x x की जगह पे मैंने 4x रख दिया, 4x y की जगह पे क्या है 2x है, ठीक है। तो 2n पाई प्लस माइनस 2x, ठीक है। अब इसको हल करना है, हल मतलब x की वैल्यू चाहिए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल आपने यूज किया उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। टेकिंग पॉजिटिव साइन, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड। यदि मैं पॉजिटिव साइन ले लिया तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x हो गया। एक बार पॉजिटिव लूंगा, एक बार नेगेटिव लूंगा, प्लस 2x हो गया। अब इस 2x को यहां ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, या और 2x इज इक्वल टू 2n पाई, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू पाई। एक सॉल्यूशन तो ये निकल गया कि x की वैल्यू पाई n आ गया, n पाई आ गई, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद क्या, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब नेगेटिव साइन ले लीजिए, ठीक है। इधर कर लेता हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ऋण चिन्ह लूंगा तो क्या हो जाएगा रेस्टेंट, यहां पर देखिए 4x इज इक्वल टू 2n पाई, ये ऋण 2x, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2x यहां चल जाएगा, 6x हो जाएगा, 2n पाई, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 6, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू, 2 से काट लीजिए तो n पाई बाई 3, ठीक है। तो या तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 सॉल्यूशन होगा, या x इज इक्वल टू पाई n सॉल्यूशन होगा। तो समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, समीकरण के हल क्या क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू पाई n या x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, ठीक है। ये दोनों समीकरण के हल कहलाएंगे, या तो होगा x इज इक्वल टू पाई n या x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप करेंगे, और n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n क्या है, n आपका एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, ठीक हो गया। इस टाइप से इक्वेशन आपने करने हैं, ठीक है। अब इसमें एक लेक्चर अभी और देंगे,
4 क्वेश्चन है ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।